दोस्तों, अगर आपको लोन लेना है और आप लोन के लिए परेशान हैं कि हम लोन कहां से लें, कैसे इसकी शुरुआत हो, आप जब भी बैंक में आवेदन करते हैं आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, बैंक आपको लोन नहीं देती है। आज हम आपको वह सिंपल सा तरीका बताएंगे जिससे आपको आसानी से लोन मिल जाए। मुझे लोन कैसे मिला था, मैंने ऐसे क्या क्या काम किए थे कि मुझे लोन मिलना शुरू हो गया था, आज संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप यह पूरा वीडियो देखते हैं बिना किसी स्किप किए तो आप भी किसी भी बैंक से लोन के लिए आवेदन करना सीख जाएंगे। आप वह तरीका जान जाएंगे जैसे आपको लोन मिल सके। दोस्तों, मैं गांव क्षेत्र में रहता हूं। गांव क्षेत्र में बड़ी बड़ी बैंकें नहीं होती हैं और जो बैंकें होती हैं उनकी बहुत मनमानी होती है। आप अगर वहां जाते हो तो वो सामने से मना कर देते हैं कि मैं नहीं दे पाऊंगा, लोन नहीं है, ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं। दोस्तों, हमें बुरा लग जाता है। यानी कि अगर आप लोन के लिए जाते हैं, बैंक मैनेजर से बात करते हैं, कहते हैं सर मुझे पर्सनल लोन दे दो, बिजनेस लोन दे दो, बाइक लोन दे दो, कार लोन दे दो, कोई भी लोन देने को तैयार नहीं होते हैं। दोस्तों, हम तब परेशान हो जाते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी के कागज भी लगाते हैं, कहते हैं भैया मेरी प्रॉपर्टी कागज लगा दो, मुझे लोन दे दो। उस पर भी बहुत सारे बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब बताइए दोस्तों, हमारी इसमें गलती क्या है? हम अगर गांव क्षेत्र में रहते हैं तो ये हमारी गलती है? नहीं दोस्तों, हम गलत तरीका चुन रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि कुछ समय पहले तक मुझे भी कोई बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं हुआ करती थी, परंतु आज के समय में अगर मैं चाहूं तो रात के 12 बजे भी अगर मैं ऑनलाइन आवेदन करता हूं तो तुरंत लोन मिल सकता है। और चाहे बिजनेस लोन ले लूं या पर्सनल लोन, कोई भी लोन, मुझे 24 घंटे ऑफर आते हैं। क्यों आते हैं? ऐसा मैंने क्या किया था कि बैंक मुझे लोन देना शुरू कर दिया। संपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं। दोस्तों, जब हम शुरुआत की थी, आज के लगभग 15 साल पहले मुझे लोन की आवश्यकता हुई थी। मुझे एक कार खरीदनी थी। कार खरीदने के लिए दोस्तों मैंने सोचा सेकंड हैंड कार खरीदने से अच्छा एक नई कार निकाल लेता हूं। लोगों ने बताया कि आप 50,000 1 लाख रुपए जमा कर दोगे और आपको लोन मिल जाएगा। हम लोन लेने के लिए बैंक में मैनेजर से बात की, बोले यहाँ से लोन नहीं हो पाएगा, आप एक काम कीजिए, आप जहां से कार खरीद रहे हो वहीं से बात कीजिए, वहीं से आपको लोन हो जाएगा। ठीक है। अब जब हम वहां पर जाते हैं, कार एजेंसी से मालिक से बात करते हैं, तो उस समय जो लड़का था, जो एजेंट था, जो लोन देता था, बोलता है ठीक है हम पहले आपका वेरिफिकेशन करेंगे। मैंने कोई बात नहीं सर, आप आ जाइएगा, क्योंकि मुझे कार की आवश्यकता थी, मैं बिजनेस शुरू कर रहा था। और जब कोई बिजनेस शुरू करता है, कोई ऐसा बिजनेस होता है जो बगैर कार के नहीं हो सकता, तो आप समझ ही सकते हैं। तो मैंने क्या किया दोस्तों, उस समय वहां पर फॉर्म फिल कराया और उसको इनवाइट किया कि आप आके एक बार मेरा घर पे वेरिफिकेशन कर लो। दोस्तों, जब बंदा वहां से दूसरे दिन आता है मेरे घर पर, तो मैं उसको अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाता हूँ कि यार बंदा आएगा तो कम से कम मेरा जो फॉर्म है वह रिजेक्ट नहीं होगा और मुझे लोन मिल जाएगा। जब वह वहां से आया, मैंने उसको मिठाइयाँ खिलाई, बढ़िया बढ़िया बातचीत की, सारा कुछ बताया उसको कि भाई मुझे लोन क्यों चाहिए, मैं इससे बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं ये काम करूँगा, सब कुछ उसको डिटेल दी। बोले बहुत ही अच्छा है, आपका हो जाएगा। और जब मैं 2-3 दिन बाद उसके पास जाता हूँ तो वह हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। बोलता है कि आपको लोन नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप कार लेके बहुत दूर तक चले जाओगे, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम वाली बात है, मैं आपसे जो पैसा है वो वसूल नहीं कर पाऊंगा। केवल इतनी सी बात पे, क्योंकि मैं बिजनेस करना चाहता था, बहुत दूर तक जाना चाहता था, मैं चाहता था कि 100 से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक बिजनेस करूं। मैंने केवल इतना ही उसको बताया था और इसके आधार पर दोस्तों उसने मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, मुझे लोन नहीं दिया। दोस्तों, फिर मैंने कुछ प्राइवेट बैंकों से, सरकारी बैंकों से बात की कि मुझे एक कार लोन मिल जाए, पर वो कार लोन देने के लिए उस समय तैयार नहीं हुए। मुझे जब जरूरत थी तो नहीं दिया, तो मुझे एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी पड़ी और उससे मैंने बिजनेस शुरू किया। अब दोस्तों, कुछ समय बाद ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाले ऑफर चालू हो गए। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आप कुछ भी खरीदिए 5%, 10%, 20% तक डिस्काउंट मिलता था क्रेडिट कार्ड पे। तो मैं सोचा चलो क्यों ना एक क्रेडिट कार्ड बनवा लिया जाए। मैं क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए SBI बैंक में मेरा अकाउंट था, वहां गया। बोले भैया यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ये बैंक ग्रामीण क्षेत्र की है और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नहीं बनते हैं। कोई बात नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गया, वहां पर भी किया, लेकिन वहां पर भी मुझे नहीं बना। अब दोस्तों, मैं क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए गया प्राइवेट बैंक में गया, तो उन्होंने बोला दोस्तों आपको क्या करना है, सिर्फ अकाउंट खोलना है। अब दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा आपको समझना होगा, जब आप कोई चीज शुरुआत करते हो, प्राइवेट बैंक में क्या होता है दोस्तों, पैसे ज्यादा लगते हैं।
सरकारी बैंक में अगर आप खाता खोलते हैं 500 रुपए, 1000 रुपए या 2000 रुपए, आज की तारीख में दोस्तों 2000 रुपए हो गए, नहीं कुछ समय पहले तक 1000 रुपए आपके खाते में है और तो आपका खाता चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अगर प्राइवेट बैंक में आप खाता खोलते हैं तो कम से कम आपको 10,000 रुपए मेंटेनेंस रखना है अपने अकाउंट में। लेकिन मुझे क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता थी तो मैंने HDFC बैंक में खाता खोला, 1-2 महीने चलाया, उसके बाद मैंने उसमें क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया। दोस्तों खुशी की बात यह थी कि क्रेडिट कार्ड बन गया, परंतु एक दुख देने वाली बात यह थी कि उस समय जो मुझे लिमिट मिली थी दोस्तों बहुत ही कम, मात्र उन्होंने मुझे 26,000 रुपए की लिमिट दी। आप समझिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड तो बना परंतु 26,000 रुपए। अब दोस्तों मैं क्या करता, कोई बात नहीं, मैंने कार्ड को थोड़ा बहुत यूज करना चालू किया। 1 से 2 महीने बीते, उसके बाद मुझे एक लोन ऑफर आया, बहुत ही हल्का सा 26,000 क्रेडिट कार्ड की लिमिट और मुझे लोन ऑफर आया 21,000 रुपए। अब दोस्तों वो ऑफर कैसा था ये पहले आप समझ ले। वो ऑफर उसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट पर था, यानी कि आपकी 21,000 रुपए मतलब कि जो रकम है वो ब्लॉक हो जाएगी, आप केवल फिर 5,000 रुपए ही प्रयोग कर पाएंगे। 21,000 रुपए जैसे आप जमा करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लिमिट बढ़ती चली जाएगी। लेकिन मुझे रुपए की जरूरत भी नहीं थी। जब मुझे बैंक मैनेजर ने बताया कि आप यह लोन ले लो, इससे क्या होगा कि आपको आने वाले समय में लिमिट भी बढ़ेगी और आपका जो लोन अमाउंट है ये भी बढ़ जाएगा, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने क्या किया, वो तुरंत एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। जब एक्सेप्ट किया दोस्तों तो उस रकम को मैंने दोस्तों 2 से 3 महीने में ही पूरा दे दिया, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी नहीं, तो मैंने वो पैसा लिया था 2 से 3 महीने में पूरा जमा कर दिया। अब दोस्तों जमा कर दिया, उधर से क्लियर हो गया, उसके 1 महीने बाद ही मेरी क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ गई। आप देखना चाहेंगे दोस्तों, आज के समय में भी मेरे पास HDFC बैंक के ये 2-3 क्रेडिट कार्ड हैं, देख रहे हैं ना आप। तो क्यों? क्योंकि उसके बाद मुझे लिमिट बढ़ने लगी और साथ में दोस्तों बैंक ने क्या किया, एक नया काम शुरू कर दिया मेरे साथ कि मुझे क्रेडिट कार्ड अपग्रेड ऑप्शन भी मिलने लगे। यानी कि ये सारे HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं और एक के बाद एक अपग्रेड होते चले गए। जैसे मैं लेन देन करता रहा, पहले उन्होंने मेरी लिमिट की दोस्तों सीधी 1,10,000 और 1,10,000 करने के बाद उस पर लोन ऑफर आया 80,000 रुपए का। मैंने 80,000 स्वीकार कर लिया। उसके बाद दोस्तों उन्होंने क्रेडिट कार्ड अपग्रेड कर दिया और उसकी लिमिट मुझे दे दी 3 लाख रुपए। और दोस्तों 3 लाख में उन्होंने मुझे 3 लाख रुपए का लोन ऑफर किया। दोस्तों जरूरत तो नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी मैंने लोन लिया, क्योंकि मुझे पता था कि अपनी क्रेडिट हिस्ट्री अगर अच्छी हो जाती है तो आपको लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों लोन मुझे फिर मिला और उस लोन को मैंने 2 से 3 महीने में ही जमा कर दिया, क्योंकि मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं था। थोड़ा सा ब्याज लगा 5,000 रुपए करीब, लेकिन वो मैंने जमा करके काम खत्म हो गया। अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड की लिमिट और बढ़ गई, लिमिट हो गई 10,000 रुपए। अब दोस्तों जब लिमिट हो गई उसके बाद तो बैंक ने दोस्तों ऑफर पे बौछार लगा दी। औछार ऐसी दोस्तों कि बिजनेस लोन भी दे रही थी और जंबू लोन भी दे रही थी, इंस्टा लोन भी दे रही थी, यानी कि सभी 5-5 लाख रुपए का लोन, टोटल मिला के 15 लाख रुपए का लोन आप तुरंत ले सकते थे, घर बैठे ले सकते थे। लोन कैसे मिलता है, अगर आपने वीडियो हमारा नहीं देखा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई बटन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और आप जान सकते हैं, ये मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि आपको लोन कैसे मिल सकता है। HDFC बैंक से दोस्तों बहुत ही आसान है लोन लेना। और दोस्तों जब हमारे पास HDFC बैंक के ये क्रेडिट कार्ड आ गए, इसके बाद दूसरी बैंकों ने भी मुझे क्रेडिट कार्ड ऑफर कर दिए शुरू। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये 3 कार्ड और भी हैं, जो एक्सिस बैंक का है, एक आपका PNB बैंक का है, SBI बैंक का है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, ये मुझे बैंक ने और देने शुरू कर दिए। आप समझ सकते हैं दोस्तों, जब बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करने लगती है तो किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं, कहीं भी अप्लाई करेंगे वहां से आपको तुरंत क्रेडिट कार्ड मिलेगा और लोन मिल जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक अकाउंट ऐसी बैंक में खोलना है जहां पर आपको सुविधाएं मिले। दोस्तों जो प्राइवेट बैंकें होती हैं यहां से आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, परंतु कभी भी दोस्तों जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें तो उसका पैसा गलत प्रयोग ना करें। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप सबसे पहले उसी बैंक में खाता खोलें जिस बैंक में आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि आप कभी भी ड्यू डेट पर पैसे जमा करना भूल रहे हैं तब भी आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। आपका सिविल स्कोर है वह अच्छा रहेगा, यानी पैसा वहीं से कटना है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप
कोई चीज खरीदारी कर रहे हैं या कहीं कुछ शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट भले ही 2 लाख या 5 लाख रुपए है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि मैं इस तारीख तक कितना रुपया जमा कर सकता हूं। क्या मैं 10,000 जमा कर सकता हूँ या 20,000 कर सकता हूँ, या मेरे खाते में 1 लाख रुपए है तो मैं उसमें 70,000 रुपए तक ही खर्च करूं ताकि समय पर किस्त जा सके। अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो गया दोस्तों तो आपको दिक्कत आ सकती है। दोस्तों लोन लेने के लिए आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, आपको क्या करना है कि अपना एक आरटीआर दाखिल कर दो, यानी कि टैक्स देने के लिए आप किसी भी सीए से मिल लीजिए और वहां पर अपना आरटीआर दाखिल करने लगो। थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, 1 साल 2 साल का आपके पास आरटीआर हो जाएगा, बैंक में अकाउंट खुलाएंगे, वहां पर जमा कर दीजिए, उसके आधार पर भी दोस्तों आपको लोन मिलता है, क्रेडिट कार्ड बन जाता है, बहुत कुछ ऑफर मिलते हैं। अगर आप आरटीआर देने लगे ना दोस्तों तो बहुत कम हो जाए, 700 से रुपए से लेकर 1,000 रुपए का खर्चा आता है केवल 1 साल में। आपको क्या करना है, आप किसी भी सीए से मिल लीजिए और वहां पर जाके आप आरटीआर दाखिल करने लगो अपने नाम से। तो इससे क्या होगी, फिर अलग पहचान बन जाएगी। जब अलग पहचान बन जाएगी तो आपको कहीं से भी बहुत ही आसानी से लोन मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस प्रकार से और भी लोन लेना चाहते हैं और भी विस्तृत जानकारी चाहते हैं कि अगर आपको लोन कैसे मिलेगा, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं vijaybusinessideas.com। यहां पर अगर आप जाते हैं तो यहां पे आपको तरह तरह के लोन आइडिया, बिजनेस आइडिया सब कुछ देखने को मिलेंगे। आप वहां से जान सकते हैं कि आपको लोन कितनी आसानी से मिल सकता है। दोस्तों लोन लेना बहुत ही सरल है, पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसके बारे में जानते ही नहीं है कि उन्हें लोन कैसे मिलेगा। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, आपको सिर्फ क्या करना है, अगर बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी गारंटी के लोन चाहिए तो सबसे पहले अपना क्रेडिट कार्ड बनाओ। आज आप देखेंगे कि मेरे पास इतने सारे क्रेडिट कार्ड हैं, ये देखिए, है ना। तो ये क्यों है, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपना सिविल स्कोर अच्छा किया, और जब सिविल अच्छा हो जाता है दोस्तों तो गारंटी से दोस्तों आपको कहीं पर भी लोन मिलता है, कहीं पर भी कुछ भी आपको फायदा मिलता है। अगर आपको लोन चाहिए, अब भविष्य में आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलें, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि अपना सिविल अच्छा करना है। और किसी भी प्रकार से कोशिश करो कि प्राइवेट बैंक जैसे कि एचडीएफसी हो गई, आईसीआईसी हो गई, एक्सिस हो गई, ये जो प्राइवेट बैंकें हैं इनसे क्रेडिट कार्ड बनवाएं। और उसके बाद आप आसानी से बहुत सारी जो सुविधाएं मिलने वाली हैं, जो आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं सब कुछ होगा, बिना गारंटी के, बिना सिक्योरिटी के लोन मिल जाता है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक लिंक मैं आपको दूंगा मेरी वेबसाइट पे, अगर आप वहां पे जाते हैं तो लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर भी क्लिक करके आप जान सकते हैं कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। क्योंकि वहां पर क्या होगा, आपको ये संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि आपको अभी लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और नहीं मिल रहा है तो वहां पे समय समय पर ट्राई करते रहिए। 15 दिन में या 1 महीने में एक बार जरूर जाइए और चेक कीजिए कि अभी आपको लोन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर आपका सिविल बढ़ रहा है तो धीरे धीरे आप इस लायक हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे कि बैंक से आपको लोन मिल जाएगा, वह भी बिना सिक्योरिटी के, बिना गारंटी के। उस लिंक के लिए आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है vijaybusinessideas.com। आप यहाँ पे जाके एचडीएफसी बैंक की लोन ऑफर, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है इंस्टा जंबो लोन ऑफर, बिजनेस लोन ऑफर, ये दोनों पढ़िएगा और वहां पर जो लिंक दिए गए हैं उन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको लोन मिलेगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है लोन लेने की। आपको अगर कभी भी लोन चाहिए तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये सिंपल सा फंडा अपनाना है। जैसे कि मुझे लोन मिलने लगा, मैं गांव क्षेत्र से रहता हूं दोस्तों, फिर भी मुझे लोन मिल रहा है। अगर आप गांव क्षेत्र में रहते हैं तो आपको भी लोन मिल जाएगा, बस कुछ काम करने होंगे। और दोस्तों इसके अगर ज्यादा जानकारी चाहते हैं कि लोन कैसे मिलता है, क्या क्या करना होता है, तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। उनके जो लिंक है ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट वो वीडियो देखकर लोन के लिए कैसे आवेदन करें संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाएं इसकी भी जानकारी वहां आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत